सफर जिंदगी का कहानियों के साथ। तो चलिए नीलकंठ की उस बर्फीली हवाओं के बीच उसी पुराने डाकघर की मन की पेटी को एक बार फिर टटोलते हैं। बिशंभरदा अक्सर कहा करते थे कि हर चिट्ठी का अपना एक वजन होता है, स्याही का नहीं, जज्बात का। उस पेटी से निकली ये दूसरी कहानी है। वह पीला लिफाफा। एक शाम जब बिशंभरदा पेटी खाली कर रहे थे तो उनके हाथ में एक पीला लिफाफा आया। ये थोड़ा भारी था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें कागज नहीं बल्कि नीले रंग के ऊन का एक छोटा सा गोला और एक बुनाई वाली सलाई नीडल थी। साथ में एक छोटा सा नोट था जिसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, भगवान जी, मेरी दादी अब देख नहीं सकती। वो पिछले 3 साल से मेरे लिए एक स्वेटर बुन रही हैं, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता क्योंकि उन्हें फंदे दिखाई नहीं देते। वो हर रात रोती हैं कि अगर वो मर गईं तो मुझे ठंड लगेगी। क्या आप इस ऊन को पूरा कर सकते हैं? नीचे किसी बच्चे के कांपते हाथों से बना था, छोटू। बिशंभरदा की दुविधा। बिशंभरदा जानते थे कि छोटू उस बस्ती का बच्चा है जिसके पिता पहाड़ों की ढलान पर पत्थर तोड़ते समय अपनी जान गंवा चुके थे। उसकी दादी माँ ही उसका सब कुछ थीं। बिशंभरदा ने ऊन का वो गोला अपनी अलमारी में रख दिया। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें लगा जैसे वो अधूरा स्वेटर उनके अपने सीने पर भारी हो रहा है। अगले दिन बिशंभरदा गांव की सबसे बुजुर्ग महिला काकी के पास गए जो ऊन बुनने में माहिर थीं। उन्होंने पूरी बात बताई। काकी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बिशंभर, तू डाक पहुंचाता है, मैं दुआएं पहुंचाऊंगी। वह चमत्कारी सुबह। 2 हफ्ते बीत गए। एक सुबह जब नीलकंठ गांव की पहाड़ियों पर पहली सुनहरी धूप पड़ी, छोटू के घर के दरवाजे पर एक पार्सल रखा मिला। उस पर कोई डाक टिकट नहीं था, कोई मोहर नहीं थी। छोटू ने चिल्लाकर अपनी दादी को जगाया, तारांकन दादी, देखो, भगवान जी ने स्वेटर भेज दिया। जब दादी ने उन कांपते हाथों से उस नीले स्वेटर को छुआ तो वो दंग रह गईं। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो बुनना चाहती थीं, वही डिज़ाइन, वही गर्माहट। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस स्वेटर की एक आस्तीन स्लीव जानबूझकर थोड़ी अधूरी छोड़ी गई थी और उसमें वही पुरानी सलाई फंसी हुई थी जो छोटू ने पेटी में डाली थी। दादी मुस्कुराई और उनके चेहरे पर एक असीम शांति आ गई। उन्हें लगा कि शायद उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई, लेकिन उनके विश्वास की रोशनी पूरी दुनिया को देख रही है। पर्दे के पीछे का सच। डाकघर के कोने में बैठे बिशंभरदा ये सब देख रहे थे। काकी ने वो स्वेटर बुना था, लेकिन बिशंभरदा ने जानबूझकर उसे थोड़ा अधूरा रखा था। उन्होंने काकी से कहा था, तारांकन काकी, अगर ये पूरा होता तो दादी को लगता कि ये नया है। पर अब उन्हें लगेगा कि उनके हाथों में फिर से वही जादू आ गया है और उन्होंने खुद इसे पूरा कर लिया है। उस दिन के बाद दादी रोज धूप में बैठकर उस अधूरी आस्तीन को बुनने का नाटक करतीं और गांव वालों को बतातीं, देखो, मेरी आंखों में अब भगवान की दी हुई रोशनी है। कहानी की सीख। छोटा सा झूठ, बड़ा सा सच। कभी कभी एक छोटा सा भ्रम किसी के जीने की वजह बन जाता है। मदद का तरीका। सबसे अच्छी मदद वो है जो लेने वाले को ये एहसास न होने दे कि उसने किसी का एहसान लिया है, बल्कि उसे यह महसूस कराए कि वो खुद सक्षम है। नीलकंठ के उस डाकघर में ऐसी हजारों कहानियां दबी हुई थीं। बिशंभरदा का चमड़े का थैला कभी खाली नहीं होता था, क्योंकि पते वाली चिट्ठियां तो खत्म हो जाती थीं, पर बिना पते वाली उम्मीदें हमेशा बनी रहती थीं। क्या आप नीलकंठ की किसी और याद में डूबना चाहेंगे?